आज के इस टाइम की सबसे बड़ी खुशी हमारे मन की शांति, दिमाग की शांति और अपने परिवार के साथ 2 वक़्त की रोटी और उसके बाद आराम से नींद अगर इंसान कोई ले रहा है, तो मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा धनी और खुशहाल इंसान कोई है ही नहीं। क्योंकि आजकल के टाइम में इंसान पैसे तो कमा ले रहा है, पैसे कमाने के चक्कर में ना जाने क्या-क्या कर रहा है और मन में अशांति, बेचैनी ये सब लिए हुए रातों को नींद नहीं आती। तो फिर ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा? अशांत मन, बेचैन मन, रातों की नींद हराम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो माही पटेल ब्लॉग्स। मैं हूँ कुमकुम। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो जाता है सुबह के टाइम पे, सुबह के 5 बजे से। और सुबह उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम गुनगुना पानी पीना और फिर थोड़ी देर बालकनी में जाके खुली हवा में सांस लेना और चिड़ियों की चहचहाहट को सुनना। ये बहुत ही सुकून देता है सुबह सुबह। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने डेली के कामों में। तो सबसे पहले मैंने उठा लिया है झाड़ू और अभी हॉल में लगा रही हूँ। फिर धीरे धीरे करके सारे घर को अच्छे से साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। और सुबह की भागम भाग को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं सब्जियां अक्सर रात में ही काट के रख लेती हूँ, ताकि सुबह में बहुत जल्दी ना हो, क्योंकि सब्जियों को काटने में ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो इसलिए मैंने सुबह के लिए भिंडी काट ली थी और साथ में काट लिया था करेला। और आज मैं अपने मन की एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। पहले मुझे बड़ा ही कन्फ्यूजन था कि सुबह सुबह मैं नहा वहाँ के काम शुरू करूँ, मतलब किचन के काम, खाना पकाना ये सब शुरू करूँ, या फिर पहले काम ख़त्म कर लूँ फिर आराम से नहाऊँ धोआऊँ। तो इसे लेके ना बहुत ही कन्फ्यूजन था। फिर मैंने कई संतों को सुना और उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी पूजा अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करना ही है। इससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। कि भगवान जी ऐसा नहीं है कि आप 2 अगरबत्ती दिखा दिए, फूल माला चढ़ा दिए तो प्रसन्न हो जाएंगे और आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हो ढंग से, सही तरीके से। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने कर्तव्यों का पालन किया जाए। सही तरीके का मतलब ये कि अब बच्चे को टाइम पे स्कूल जाना है, पति को टाइम पे ऑफिस जाना है और उनको रोज़ाना ही देरी हो जा रही है। टाइम के चक्कर में, देरी होने के चक्कर में वो ढंग से अपना खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और देखो, हर किसी का टाइम अलग होता है, तो सब कोई अपने टाइम के हिसाब से करता है। किसी को सुबह जल्दी जाना होता है, किसी को आराम से कोई जाता है। तो सब अपने अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों में ही भगवान का रूप देख के, अपने पति को, अपने बच्चे को, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको भगवान के रूप में देख के उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। तो मेरी तरह ये वाला कन्फ्यूजन और भी किसी को अगर हो रहा हो तो वो ऐसा कर सकता है। अगर आपकी वजह से आपका परिवार खुश है, आपका बच्चा खुश है, आपका पति खुश है, तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो गाइज़, यहाँ पे मैं नहा वहाँ के आ चुकी थी किचन में और अभी ना बेटा भी मेरा नहा रहा है, मतलब नहा वहाँ लिया है। और उसके लिए अभी मैं बना रही हूँ डोसा, क्योंकि डोसा उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अक्सर मेरे घर में डोसा बनता ही रहता है। और साथ में अभी पैक कर रही हूँ मैं उसका लंच बॉक्स। और लंच बॉक्स में मैंने पैक किया है 2 पराठे और भिंडी की सब्जी। और फ्रूट के लिए मैं उससे पूछ के रखूँगी केला खाएगा या फिर सेब, क्योंकि डेली एक ही खा के ना फिर बोर सा हो जाता है। तो इसलिए पूछ के रखती हूँ कि चेंज कर करके रखूँगी। वैसे ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरा बेटा ना खाने में थोड़ा सा वीक है, सारी चीज़ें उसको पसंद नहीं आती हैं। तो और सुबह सुबह सारे कामों का बोझ ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे ही सर पे होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेटे को दे दिया था खाने के लिए नाश्ता, और फ्रूट के लिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ सेब। तो गाइस, जीवन में खुश रहने का बस एक ही मंत्र है कि सुख दुख का सामना बहुत ही शांत मन से, सुलझे हुए मन से करना है। तो यहाँ पे मैंने बेटे का टिफ़िन पैक कर दिया है। अब उसको बैग में लगा देते हैं और उसके बाद ना फटाफट से मैं बना लूँगी इनके टिफ़िन के लिए
इनसे पूछ के कि क्या खाना है, रोटी या पराठा। अक्सर मतलब ये रोटी ही ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी सेक रही हूँ रोटियाँ इनके टिफ़िन के लिए, और साथ में चना रख दिया है बॉयल करने के लिए। तो ये सारे काम पूरा करने के बाद हम दोनों आ गए थे पूजा करने, और मुझे इनके साथ में बैठ के पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए जब भी मौका मिलता है मैं साथ में ही पूजा कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद आज माही को छोड़ने जाने से पहले टाइम बच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ ना नाश्ता भी इनका बना लेते हैं। तो नाश्ते के लिए मैं यहाँ पे बना रही थी सत्तू का पराठा, जो कि इनको पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो इस तरह से टाइम के हिसाब से मैं कामों को करते रहती हूँ। कभी कभार माही को छोड़ के आने के बाद नाश्ता बनाती हूँ, अगर जल्दी जल्दी हो जाता है तो। और कभी कभार अगर टाइम बच जाता है तो माही के जाने से पहले ही इनका नाश्ता बना लेती हूँ। तो आज टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि काम सारे निपटा लेते हैं, फिर छोड़ के आएंगे, फिर आराम से अपना नाश्ता वास्ता करेंगे। तो यहाँ पे ना मतलब नाश्ता बन चुका है, और अभी मैं किचन को समेटूंगी, क्योंकि रोटी वोटी बनाने में ना थोड़ा बहुत आटा इधर उधर लगता है। वैसे मैं बचा के करती हूँ कि ज़्यादा फैले ना, क्योंकि समेटना तो खुद ही होता है। तो इसलिए मैं कम से कम कोशिश करती हूँ कि कम से कम फैला के काम करूँ, और साथ ही साथ ना चीज़ों को समेटते रहती हूँ, ताकि ज़्यादा रायता ना फैले गैस पे या फिर किचन में। तो यहाँ पे अभी गैस स्टोव को साफ़ कर लेते हैं फटाफट से। तो साफ़ सफाई तो हो गई हमारी, और अब ना फटाफट से इनका लंच पैक करते हैं। और इनके लंच के लिए बना था करेले की सब्ज़ी, जो कि इनको पसंद है, और मुझे और माही को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन बच्चों को करेला कहाँ ही पसंद आता है। तो अभी ना मैं यहाँ पे इनके लिए रख रही हूँ रोटी और करेले की सब्ज़ी, और साथ में रखूँगी कुछ फ्रूट्स, और चना उबाला था मैंने, उसको मिक्स करेंगे खीरे और गाजर के साथ। तो गाइस चलते हैं ना, अभी माही को छोड़ के आते हैं। बाकी के काम ना इनको छोड़ के जाने के बाद हो गया। बेटा आपका शूज़ पहन लिया? वो चाहिए क्या कपड़ा पूछने के लिए, वो कपड़ा बाहर ही होगा, देखिए। बाहर नहीं होगा। तो अभी ये खा के तैयार हो गए हैं। खाने में इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस। 6 बजे से खाना है, 7 बज गया, 1 घंटा हो गया। ख़त्म भी नहीं हुआ अभी पूरी तरह से, इसमें ना बाइट्स बचे हुए हैं। बेटा अच्छे से खाना खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए। इधर पति देव आप क्या कर रहे हैं? सुनो, चलिए जल्दी माही, जल्दी चलिए। आज है माही का ना पैशन प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन। माही माही तैयार है आपका? हाँ बेट, आज तुम्हारा पैशन प्रोजेक्ट का वो है ना प्रेजेंटेशन, तैयार है? देखते हैं क्या परफॉर्म करके आते हैं, ठीक है? गुड लक। नेक्स्ट। माही गलती से ही इंट्रोडक्शन में ये मत बोल देना, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माही पटेल ब्लॉग्स। सोचो कितना फनी हो जाएगा, और एक तरह से ना तुम्हारे चैनल का थोड़ा सा वो हो जाएगा प्रमोशन। हाँ क्या बोलोगे बेटा, इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है आपको? हाँ तेज बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा है। मॉर्निंग माय टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माय पटेल ब्लॉग्स। बोल देना, फिर बोलना ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है? नहीं जी बिल्कुल नहीं, नहीं बोलना है। अच्छा वो नहीं पड़ता है। मैं अब सही बताता हूँ। Teachers and my friends. My name is Siddhant Patel, and my passion project is President and Prime Minister of 10 countries and their best practices. इससे आगे बताऊँगा। मम्मा सुबह सुबह आने से ना इतना अच्छा लगता है, मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा, मतलब बहुत अच्छा होता है यार। सुबह अगर टाइम हो तो वॉक करने चले हम दोनों। आप तो मान लीजिए खैर करते ही हैं सुबह, मतलब मेरा नहीं हो पाता है।
आगे क्या? नहीं, टाइम लगेगा। बाबा इतनी धूल उड़ती है ना इधर, ये पूरा काम ही चल रहा है अभी बनने बनाने का, तो फिर धूल वूल आता ही रहता है। तो भाई दूध भी आ गया है, ये लीजिए सर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं माही को छोड़ के घर, और मैंने चाय भी चढ़ा दिया है। और ये आगे के बाल देख रहे हो आप कैसे खाली हो रहे हैं भाई साहब, बुढ़ापे तक कोई बाल नहीं बचने वाले हैं, अभी से खत्म हो रहे हैं। ये देखो, पानी वानी में तो इतना खराब रहता है इधर उधर का। मतलब जब तक घर पे थी ना मैं सही था, मतलब गांव पे थी तो बाल मेरे बहुत सही, बहुत हेल्दी शाइनी, बहुत अच्छे थे। जब से मैं घर से बाहर, शादी के बाद से जब से मैं हैदराबाद रहने लगी, वहाँ का पानी इतना खराब, मतलब यहाँ का भी कौन सा अच्छा है। तो फिर तो यहाँ पे ना इनके टिफ़िन के लिए मैंने करेला, रोटी और ये चना, खीरा और गाजर को मिक्स करके, नमक नहीं डालू ना इसमें, नमक अलग से रख दूँगी वरना अच्छा नहीं लगेगा खाने में। और प्याज भी नहीं डालूँगी, प्याज ना ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो स्मेल आने लगती है ना। तो बस ऐसे ही रख दे रही हूँ। थोड़ा सा अंगूर भी रख दे रही हूँ, ठीक है। सुनो, चलिए भाई आपका टिफ़िन तैयार हो गया है, इधर चाय बन रही है। अभी इतने सारे बर्तन पड़े हैं ना, सब्जी वब्जी है जो भी, डोसा वोसा, इसको साफ़ करते हैं फटाफट से चाय पीने से पहले। खाए थे सुनो, सच में खाए थे। एक गोली हम खाए थे, एक गोली हम कल सुबह एक गोली खाए थे, तीन ही गोली खत्म ही है इसमें। खाए थे खाए थे यार। गाइस देखो, मल्टीविटामिन ना मैं खाना भूल जाती हूँ, और पैरों में ना आजकल गर्मियाँ आ गई हैं तो बहुत जलन होने लगती है, पता नहीं क्यों। थैंक यू, ये डेली याद भी दिलाते हैं मुझे, लेकिन किसी दिन बोलती हूँ ठीक है अभी खा लूँगी और फिर भूल जाती हूँ, और ये पूछते हैं तो बोलती हूँ खाती हूँ सुनो सच में। इनके लिए सत्तू का पराठा बना दिया था मैंने, और मैं अभी खाऊंगी चना में करेंगे। एक पराठा मैंने खुद के लिए बनाया। आप तैयार होने जा रहे हैं, नाश्ता कर लीजिए फिर। आइए। आज ज़्यादा बन गया है चाय। आइए आइए चाय पीजिए सर। ओह माय गॉड, जब भी कुछ खाओ इसको लगे हाथ पोंछ दो। माँ ही ज़्यादा गिराता रहता है ना। टाइम मैं दिखाती हूँ, 8 बजने में 5 मिनट कम है, 5 मिनट कम है। हेलो, हो गया आपका रील टाइम? रील टाइम ख़त्म हुआ? हाँ हो गया, न्यूज़ पढ़ रहे थे। न्यूज़ और दूसरा रील। सर जी आपका रील टाइम ख़त्म हो चुका है, और अब चलिए ऑफिस, शाम तक का वेट रहेगा आपका। बाय, लव यू। ये ना इन्होंने फैला दिए थे जब धुल गया था तो, और अभी ये चाय के बर्तन इतने पड़े हैं, इनको मैं धुलती हूँ। और ये छोटू वाला जो डस्टबिन है इसको मैं बाहर रखती हूँ। टाइम हो गया सुबह के 8 बजे, अभी तक के ना 8 बज गए, 8:05 हो रहे हैं। तो अभी तक के मेरे सारे काम हो गए हैं सुबह के, जो सारे घरों में होते हैं सुबह के मोस्टली जो काम होते हैं, तो ये सब कुछ तो हो गया है। और अभी कपड़े वपड़े सूखेंगे, फिर उनको फोल्ड करके रखना होगा। और अभी मैंने चना खाया है, अब देखूंगी जब भूख लगेगी फिर खाऊंगी। वैसे भूख मुझे कम ही लगती है। उठने का फ़ायदा तो होता है यार, सारे काम टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं, और दिन में ना आपको टाइम भी मिल जाता है आपकी पसंद की चीज़ें करने का। जैसे कि बुक्स पढ़ लो, अगर आराम करना चाहते हो, सोना चाहते हो तो सो लो, क्योंकि अभी बच्चों को आने में ना माही 3 बजे आता है,
तो अभी इसके बीच में अगर मुझे सोना होता है, नींद आती है तो सो जाती हूँ थोड़ी देर, नहीं तो फिर वीडियो की एडिटिंग होती है वो करना होता है, और कपड़े वगैरह फोल्ड करना होता है वो करना होता है। तो बस टाइम निकल जाता है। फिर माही आ जाते हैं, माही को अपना माही के आने से पहले मैं लंच कर लेती हूँ, और बनाने के लिए वही दाल चावल सब्जी तो बन जाती है। अगर जिस दिन सब्जी नहीं बचती है तो फिर दोबारा से सब्जी बनानी होती है। तो फिर माही के आने के बाद उनको लंच कराओ, फिर कपड़े वपड़े चेंज करो, फिर जो बर्तन उनको साफ़ करो, फिर शाम का टाइम हो जाता है। तो गाइस जैसे ही दिन निकल जाता है तो बस अपनी कामों को करते रहिए खुशी खुशी, और मस्त एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। तो गाइस अभी ना इनके जाने के बाद ना मैं अक्सर प्रेमानंद जी को सुनती हूँ। अगर आप लोग के पास भी अगर टाइम मिलता है ना तो सुबह के टाइम में इनका लाइव प्रवचन आता है, अभी भी चल रहा है लाइव प्रवचन इनका। तो मैं इनको सुनती हूँ यार। इनको सुनने के बाद ना कि मतलब जीवन को कैसे जीना है उसके सही मायने आपको समझ में आ जाएंगे। कुछ नहीं रखा है यार जीवन में, हंसी खुशी से और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ना आराम से रहो बस। कुछ नहीं है जीवन में, कुछ भी नहीं है भाई। तो इतने सुलझे हुए इंसान है ना, किसी भी समस्या को इतनी आसानी से इतने सरल तरीके से समझाते हैं कि जैसे लगता है ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो बड़ी बात थी ही नहीं। हम फालतू का ही अपने दिमाग में ना ओवर थिंक करके चीज़ों को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। दिमाग शांत होता है, मन शांत होता है, और किसी के प्रति ना आपके मन में तब ऐसी कोई जलन की भावना या ऐसी कोई भावना भी नहीं आएगी अगर आप इनको सुनते हैं। बस सुनने से ही नहीं, सुन के उसको अपने अंदर उतारने का, उस पर अमल करने से मतलब। आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।